हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। भाई आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आया हूँ कि आप लोगों में एक बहुत ही ज्यादा हलचल मची हुई है, चाहे वो एनडीए के एग्जामिनेशन हो या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशन हो। फर्स्ट वाला जो 2024 को 21 अप्रैल को होने वाला है, तो उसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों के बीच में दौड़ रहा है, वो ये कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो भैया देखो, ऐसा है कि आप लोगों को मैंने बार बार बोला है कि जब भी आप इंडिया का एग्जामिनेशन भरते हैं तो क्यों ना उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर जनरली सारी डिटेल्स रहती हैं, तो बिल्कुल दिक्कत वाली चीज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा, मैं यहां पर किस लिए हूं, मैं पढ़कर बता देता हूं कि भैया ये सारे सवालों के जवाब आपके नोटिफिकेशन के अंदर ही हो जाते हैं। तो आज आपका सवाल है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। ये सवाल जो है जनरली 21 अप्रैल में होने वाले सीडीएस के फर्स्ट और एनडीए के फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में कि भैया नोटिफिकेशन डाउनलोड होती कैसे। यूपीएससी के वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर आप एग्जामिनेशन वाले टैब्स में जाएंगे, वहां से आप एनडीए खोलेंगे या सीडीएस खोलेंगे। वहां से आप जब आप इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे, यहां पर आपका नोटिफिकेशन होता है, इसके अंदर सारी डिटेल्स रहती है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है जी, तो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो देखो ये नोटिस होता है, इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, तो देखा ही होगा, आपने फॉर्म भरा है जी, जरूर सर, बिल्कुल देखा है। तो इसमें जब आप नीचे की तरफ आते हैं और पॉइंट नंबर 3 की तरफ पहुंचते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 की तरफ पहुंचते हैं, तो जरा इसे ध्यान से पढ़िए और यहां पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जरा बात कीजिए। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 9 जनवरी टिल 6 PM, ठीक है। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल इशूड एन ई एडमिट कार्ड 7 days बिफोर। यहां क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां लिखा हुआ है 7 days बिफोर। ये चल क्यों नहीं रहा, 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी अगर 21 अप्रैल को होने वाला है तो कब आने वाला है आपका 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक आप लोगों को ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो भाई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली चीज। अब जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो दिक्कत पता है क्या होती है कि आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन में बैठने का एक जरिया होता है, जिसमें आप अपना आइडेंटिटी लेकर चलते हैं कि भैया मैंने फॉर्म भरा था, मैं ही हूं, आपकी डिटेल्स रहती हैं। लेकिन बच्चे जो इस चीज को लेकर इतना हंगामा करते हैं, इतना परेशान होते हैं कि सर जी एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आया, क्यों आप अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या सच में एडमिट कार्ड आपको लगता है कि नहीं आने वाला है। चलो दूसरा सवाल कि ये तो सर चलो ठीक है, आपने पॉइंट बता दिया, बहुत जेन्युइन सा पॉइंट है कि हम लोग बेकार में परेशान होते हैं, ये यूपीएससी है, यूपीएससी जरूर दे ही देगा। अब बच्चों को एक और अलग ही लेवल का चल रहा है भाई, वो कौन सा कि सर एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो क्या पता पेपर ही हमारा पोस्टपोन हो जाए। तो बेटा देखो, दुनिया में कोई भी एग्जाम, कैसा भी एग्जाम हो, उसके बारे में मैं कोई अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन चीजें हो सकती हैं, लेकिन यूपीएससी अपने वर्ड्स पर कायम रहता है। अगर उसे एग्जाम पोस्टपोन करना होता तो वो आपको काफी पहले अपडेट कर देता, क्योंकि उसने कोई अपडेशन इसके बारे में नहीं दिया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्जाम को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और अब जाके पोस्टपोन होने के चांसेस है ही नहीं। अब आप सिर्फ निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में लगे रहिए और 7 दिन पहले आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल मत रुकिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि इस वक्त आपका रिवीजन करने का मौका है। आप अगर अपने दिमाग में ये टेंशन पाल के रखेंगे कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, तो आप अपने दिमाग में वो वाली चीजें बांट रहे हैं जो इस वक्त आपके लिए जरूरी नहीं है। भाई एग्जामिनेशन अगर 21 तारीख को है और उससे 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, तो आपका सोचना शुरू होगा 7 दिनों के बाद। जब 7 दिन बचे होंगे तब आप इसे सोचें तो बेहतर भी बात है। और ये तो तीसरे पॉइंट के अंदर था, क्या आपने इसको खोल कर नहीं पढ़ा था? तो दोस्तों आपको ये पढ़ना चाहिए था। तो मैं बार बार बताऊंगा कि एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आप लोगों को इशू करा दिया जाएगा, ऑनलाइन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो निकाल फेंको यार ये टेंशन, बिल्कुल बिल्कुल बाहर कर दो कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग बस अपने 21 अप्रैल के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी जारी रखिए, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। उम्मीद है आप लोगों के डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए हैं। तो नोटिफिकेशन पढ़ा करो यार। यहीं पे बहुत सारे बच्चे चलते हैं, सर मेरा एज क्या है, कैसे है, क्या मैं ये वाला एग्जामिनेशन दे पाऊंगा। तो जब भी यूपीएससी नोटिफिकेशन आपको देता है तो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड कब होगा, चाहे वो फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, चाहे वो एज क्या है या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एवरीथिंग। बस आपको क्या करना होता है दोस्तों, बस आपको ये चीज बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। आप एक बार आप एग्जामिनेशन के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या एक दिन लगाकर आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से
पॉइंट आउट करके रीड नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना तो यह है कि आप को करना चाहिए, बाकी अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम हैं, हम लोग आप लोगों के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, सारी डिटेल्स लेकर आएंगे। सो दैट्स इट गाइस, मैंने बहुत ज्यादा क्रिस्प रखा है ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, इधर उधर की बातें नहीं करिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों।